देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनकी योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। और हाँ बेटा, एक बात और, अफसोस दिखाने से या अफसोस करने से न्याय तो नहीं मिलता। इसलिए अफसोस होता है या नहीं होता है, लेकिन एक बात सच है कि मैं जीजाबाई को न्याय नहीं दे पाया, तो अफसोस रखा ही नहीं। मैं जीजाबाई से बात करके आती हूँ। लेकिन बुआ, चिंता मत कर रमा, मैं हूं ना, चिंता मत कर। आई, ऐसे गुमसुम और उदास रहने से क्या होगा? हाँ, आप अपने आप को परेशान मत कीजिए। अंदर चलिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। और जो हो गया सो हो गया। कितने दिन हुए तुम्हें यहाँ आकर? 2 दिन, 4 दिन, और तुम मुझे बता रही हो कि जो हो गया सो हो गया। सालों से घुट घुट कर जी रही हूँ मैं इस घर में। ये इस घर के सारे लोग मुजरिम हैं मेरे। तुम नहीं बनना चाहती हो तो चुप रहो और जाओ यहाँ से। नहीं जीजाबाई, हम सब नहीं, तू खुद अपनी मुजरिम है। हाँ, तू खुद जिम्मेदार है इस बात के लिए। मैं भी एक औरत हूं, मैं समझ सकती हूँ तेरा दुख, लेकिन जब उस वक्त भैया ने तुझसे ये कहा था, तब क्यों तूने विरोध नहीं किया? तब क्यों अपने हक के लिए लड़ी नहीं तू? जब तब मान गई थी, तब क्या है? क्यों अब हर चीज के लिए बोलती रहती है? और जब जब तुझे मौका मिलता है, तब तब तू यही बात बोलती रहती है, क्यों? हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। गलती चाहे जिसकी भी हो, दोषी तो जीजाबाई ही है। कौन सी नई नई दुल्हन विरोध करती है दीदी? और तब जब मैं अपने हक के लिए नहीं लड़ पाई तो अब बोल रही हूँ। अब भी नहीं बोल सकती? बोलो, तुम्हें कोई रोक सकता है क्या बोलने के लिए? मुझे बोलो, भैया को बोलो, लेकिन भीम की गलती क्या है इसमें? इसमें भीम की कोई गलती नहीं है जीजाबाई। तुम्हें भीम को बोलने का कोई हक नहीं है, और ना ही तुम्हें हक है बाप और बेटे के बीच में दूरियां बढ़ाने का, जो तुम शुरू से करती आ रही हो। हाँ दीदी, मेरा दुख है, मुझे ही समझना चाहिए। मैं जैसी हूँ वैसी हूँ। जैसे चाहकर भी इस घर के लोगों को और इस घर को बदल नहीं पाई ना मैं। बस जो जैसा है वैसे स्वीकार करते चली गई। इसलिए आपको भी मैं जैसी हूँ
वैसे ही स्वीकार करना होगा। मुझे लग रहा था कि मैं शायद तुम्हें समझा सकूंगी, लेकिन नहीं जीजाबाई, तुम्हें कोई नहीं समझा सकता है। सुरेश और रमेश तीनों रात में कितनी देर तक अकेले खड़े रहे? थे तो बहुत देर तक, और मैं भी बहुत देर तक जगा था। एक दो बार मन हुआ कि दोनों को अपने कमरे में बुला लो, लेकिन मन नहीं माना। उन दोनों ने अपने आई को मारने की कोशिश की, तो उन्हें अपने कमरे में कैसे बुला लेता? हाँ? सही कह रहे हो हितेश भाई, इसीलिए तो मैंने भी नहीं बुलाया, वरना भीम के जितने भी दुश्मन हैं सब हमारे दोस्त ही तो हैं। और क्या? भीम भैया, भीम भैया, भीम भैया, भीम भैया। क्या हुआ दीपक? वो रास्ते में क्या हुआ? वो रास्ते में बाला भैया मिले थे। वो कुछ सामान वामान लेके खड़े थे। उन्होंने मुझसे कहा कि जाकर करुणा भाभी से कह दूं कि 1 घंटे के अंदर उनके पास चले जाए, नहीं तो वो बम्बई शहर छोड़कर हमें चकले चले जाएंगे। स्टेशन जाने वाले रास्ते पर आपका इंतजार कर रहे हैं। दीपक, भीम, क्या हुआ? इस निकम्मा की तरफ क्यों देख रही हो? देखना है तो अपनी परम पूज्य बुआ की तरफ देखो, ये समझाएंगी तुम। क्यों दीदी, आप समझाएंगी ना करुणा को? नहीं, अभी कुछ देर पहले मुझे कह रही थी ना आप कि मुझे मेरे हक की लड़ाई पहले से लड़नी चाहिए थी, पहले से बोलना चाहिए था कि मुझे क्या तकलीफ हो रही है। तो आप करुणा को भी समझाइए। बाला और इसके झगड़े की तो शुरुआत है ना अभी, तो समझाइए इसे कि अगर अभी कोई कदम नहीं उठाया तो यही रह जाएगी, बाला निकल जाएगा और जीवन भर इसे यही रहना पड़ेगा। भाई ऐसा ना हो कुछ सालों बाद ये भी आपकी तरह बन जाए। समझाने लगे सबको कि उस वक्त बोल देना चाहिए था, बाला को रोक लेना चाहिए था, वरना ये नौबत नहीं आती। अरे नहीं, ये जीजाबाई थोड़ी है कि हर बात पर ध्यान देंगी आप उसे। और हाँ, तुम योद्धा, मैंने तो सुना कि कल रात से नाराज हो अपने बाबा से। तुम क्यों उस बात पर नाराज हो जिसकी वजह कहीं ना कहीं तुम खुद हो? अरे तुम में और तुम्हारे बाबा में फर्क ही क्या है? जैसे तुम्हारे बाबा अपने फैसले दूसरों पर थोपते हैं, वैसे ही तो तुम अपना फैसला अपनी भाभी पर थोप रहे हो। और अगर तुम्हारे बाबा और तुम में कोई फर्क है तो जाने दो अपनी भाभी को उसके पति के पास। पता नहीं कितने व्यक्ति और कितने घर बर्बाद कर चुका है ये भीम। अरे कम से कम अपने घर वालों को तो बचा लो। भीम भाव, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। मैं अपने पति को खोना नहीं चाहती हूँ, पर ऐसे जीवन भर मार खाते डांट खाते
उससे रहना भी नहीं चाहती। आप ही बताइए मुझे, मैं क्या करूं? अरे किससे सवाल पूछ रही हो? ये भीमराव है। कि आज तक किसी को चैन से रहने दिया है तो तुम्हें रहने देगा? अरे जाओ और बाला को रोक लो। भीम भाव, आप बताइए। अब मैं इन कांच के टुकड़ों पर चलकर तुम्हारे पास आऊंगा ताकि तुम्हें एहसास हो कि मेरी पत्नी को जबरन तुम्हारे पास रखकर तुम सबने मेरे दिल को कितना लहूलुहान किया है। अगर तुम चाहते हो कि मैं ये ना करूं तो जाओ, तुम्हारी भाभी को यहां लेकर आओ। नहीं भैया, मैं भाभी को नहीं लाऊंगा। अब मैं भी देखता हूं कि तुम कब तक मेरी पत्नी को तुम्हारे यहां जबरन रखते। चले जाओ बहू, नहीं तो सच में कहीं बाला बंबई छोड़कर चला गया तो हम सब तुम्हारी नस्ल में गुनहगार बन जाएंगे। चली जा। करुणा बेटा, भैया सही कह रहे हैं। मेरे हिसाब से तो तुझे चले जाना चाहिए। भीम भाव, आप चुप क्यों हैं? क्या करूं मैं? बताइए मुझे। जा करुणा, रोक ले अपने पति को, जा। हाँ करुणा, जाओ, रोक लो, जाओ जाओ जाओ। भीम भाव, तो क्या मैं मान लूं कि आपकी चुप्पी भी यही कह रही है कि मैं उनको रोकने चली जाऊं? जाओ 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 जाओ। ठीक है, फिर मैं चली जाती हूँ। दीदी, इनके राय जानने से पहले आपको मेरी कसम खाकर कहना होगा कि कल को अगर कुछ भी होगा तो आप मेरे पति को जिम्मेदार मान सकती हैं, मगर गुनहगार नहीं। क्यों नहीं मानेगी गुनहगार? जब करुणा का हर फैसला तुम्हारा पति भीम ले रहा है तो उसका जिम्मेदार भी वही होगा और गुनहगार भी वही होगा। और तुम जाओ, रोक लो अपने पति को, जाओ उसके पास। ये भी ऐसे व्यक्ति से सलाह ले रही है जो खुद बोल रहा है मेरी सलाह काम कर गई तो ठीक है, नहीं तो जो होगा सो होगा। ये तो है ऐसा निकम्मा, उसका सुनोगी तुम। रमा, मैं कसम खाती हूँ कि मैं भीमराव को दोषी नहीं मानूंगी, कभी नहीं मानूंगी। पर मुझे भीम की सलाह चाहिए। बताओ भीमराव। फिर ठीक है भाभी, आप मत जाइए।
बाला भैया को थोड़ा और इंतजार करने दीजिए। लो, भीमराव ने फिर से खेला खेल दिया। हा? बहू, जा बेटा, बाला को लौटा कर वापस घर ले जा। बाद में हम सब मिलकर बाला से बात करेंगे ना। हाँ बेटा, जा बाला को मना कर लेकर जा। नहीं बुआ, भीम भाव ने मना किया है तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पता है, इसे नहीं, आपको रोना चाहिए। आपका लाडला भीम है ना, इसकी आंखों में आंसू छोड़ गया है, रोता हुआ छोड़ गया अपने फैसले से, लेकिन आप मूर्ति बनकर खड़े रहिए। ये धमकी हमेशा काम करती है, इस बात भी करेगी। करुणा को जैसे ही पता चलेगा कि मैं शहर छोड़कर जा रहा हूं तो भागते हुए आएगी यहाँ। लेकिन इस बार आपकी धमकी काम नहीं करेगी भैया। भाभी ने बताया मुझे, आपने पहले भी कई बार ऐसा किया है। घर छोड़ने की, शहर छोड़ने की धमकी देकर आप घर से निकलते हैं, साथ में सामान भी लेते हैं, लेकिन स्टेशन जाने के बजाय यहाँ आकर बैठ जाते हैं। फिर तो तुम्हारी भाभी ने तुम्हें यह भी बताया होगा कि जब तक वो खुद यहाँ आकर मुझसे माफी मांगकर मुझे यहाँ से लेकर नहीं जाती, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाता। हाँ बताया, मगर इस बार वो माफी मांगने नहीं आएगी। ठीक है, फिर इस बार मैं सच में चला जाता हूं। एक बार तुमने और बाबा ने मिलकर मुझे मेरी प्रेमिका से दूर किया था, और आज फिर से तुम मुझे मेरी पत्नी से दूर कर रहे हो। ये बात याद रखना। भैया, आप हमेशा भाभी को मारते, डांटते, पीटते क्यों रहते हैं? क्योंकि वो गलतियां करती है। लेकिन ये कौन तय करता है कि वो जो करती है वो हमेशा गलत ही होता है? मैं? भीम, हर रिश्ते में एक बड़ा और एक छोटा होता है, और बड़ा हमेशा सही होता है, और पति तो हमेशा सही ही होता है। छोड़ो, मुझे इस मामले में तुमसे कोई बहस नहीं करना। फिलहाल मैं जा रहा हूं, तुम जाकर अपनी भाभी से कह देना जो कहना है। क्यों रो रही हो? गई तो नहीं ना अपने पति को लाने के लिए? जाने भी नहीं वाली हो, फिर रो क्यों रही हो ऐसे? मैं उनके बिना कैसे रहूंगी? उनके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। अगर वो नहीं आए तो कैसा है ना करुणा, समझ में सब आ रहा है तुम्हें, लेकिन फैसला भीम का मानना है, क्योंकि वो तो योद्धा है। अपने पति को कम मत समझना, बचपन से जिद्दी है वो, समझी? बहुत जिद्दी। बाला भैया रुक जाइए, बाला भैया रुक जाइए, भैया रुक जाइए, बाला भैया। क्या हुआ भीम? फिर से एक बार पूछना चाहता हूँ, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि आप सही और भाभी गलत है? बिल्कुल, और इसमें मुझे कोई शक नहीं। फिर ठीक है, आप मुझे 10 दिन दे दीजिए। इन 10 दिनों में
आपके सही और भाभी के गलत के बीच एक मुकाबला करवाएंगे। अगर आप जीत गए तो मैं ये मान लूंगा कि पति हमेशा सही होता है, लेकिन अगर आप हार गए तो आपको ईमानदारी से अपनी गलती कबूल करनी होगी और भाभी के साथ एक नए सिरे से रहना होगा।